Welcome to our channel. Please like, share and subscribe. Smart Study Bright Future. सोमनाथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास, आस्था, आक्रमण और पुनर्निर्माण की अद्भुत गाथा। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, आस्था, स्थापत्य कला और संघर्ष की प्रतीक गाथा है। सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसकी कहानी केवल मंदिर के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें प्राचीन भारत की समृद्धि, विदेशी आक्रमणों का सामना, बार बार विनाश और फिर अदम्य विश्वास के साथ पुनर्निर्माण की प्रेरणादायक यात्रा शामिल है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, इसका महत्व क्यों इतना अधिक है और कैसे यह मंदिर हजारों वर्षों के बाद भी भारतीय संस्कृति की अमर पहचान बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति और धार्मिक महत्व की कहानी बहुत प्राचीन मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया था और भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की थी। इसी कारण इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी। मान्यता है कि चंद्रदेव ने सबसे पहले यहाँ स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। इसके बाद रावण ने चांदी और भगवान श्रीकृष्ण ने चंदन की लकड़ी से मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि इन कथाओं का संबंध धार्मिक परंपराओं से है, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल से ही भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल रहा है। प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर केवल धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। अरब सागर के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ दूर दूर से व्यापारी और श्रद्धालु आते थे। मंदिर की समृद्धि और प्रसिद्धि इतनी अधिक थी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राजा और व्यापारी इसे दान देते थे। मंदिर में विशाल संपत्ति, सुंदर मूर्तियां और अद्भुत वास्तुकला मौजूद थी। प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता था। उस समय सोमनाथ मंदिर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका था। सोमनाथ मंदिर का इतिहास आक्रमणों और संघर्षों से भी जुड़ा हुआ है। 11वीं शताब्दी में अफगान शासक महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। इतिहास के अनुसार उसने मंदिर की संपत्ति को लूटा और मंदिर को नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। हालांकि मंदिर को क्षति पहुंची, लेकिन भारतीय समाज की आस्था समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद स्थानीय शासकों और लोगों ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया। ये घटना दर्शाती है कि आस्था और संस्कृति को केवल भौतिक विनाश से समाप्त नहीं किया जा सकता। मध्यकाल में सोमनाथ मंदिर को कई बार राजनीतिक संघर्षों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अलग अलग समय पर मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार इसे पुनः बनाया गया। चालुक्य और अन्य राजवंशों ने मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात के शासकों ने इस तीर्थ स्थल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयास किए। सोमनाथ की कहानी इस बात का उदाहरण है कि भारतीय समाज ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष किया और उसे पुनर्जीवित किया। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला भारतीय मंदिर निर्माण कला की अद्भुत मिसाल है। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है। मंदिर की ऊंची शिखर संरचना, सुंदर नक्काशी, विशाल सभामंडप और समुद्र की ओर स्थित भव्य दृश्य इसे अत्यंत आकर्षक बनाते हैं। मंदिर के बाण स्तंभ पर लिखा गया है कि इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूमि नहीं है। ये भारतीय स्थापत्य ज्ञान और समुद्री दिशा ज्ञान को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी सोमनाथ मंदिर भारतीय आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बना रहा। भारत की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंने इस मंदिर को फिर से भव्य रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 में पुनर्निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। ये केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के पुनर्जागरण का प्रतीक था। सोमनाथ मंदिर केवल हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय इतिहास, कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर के आसपास का क्षेत्र भी ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रभास क्षेत्र का संबंध भगवान श्रीकृष्ण के जीवन के अंतिम समय से भी जोड़ा जाता है। इसी कारण ये स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
सोमनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतने संघर्षों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद इसकी पहचान कभी समाप्त नहीं हुई। यह मंदिर भारतीय समाज की दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास और पुनर्निर्माण की भावना को दर्शाता है। इतिहास में कई बार ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब किसी स्थान को नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों की आस्था और संस्कृति ने उसे फिर से जीवित कर दिया। सोमनाथ मंदिर इसी अमर भावना का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता, आस्था, संघर्ष और पुनर्जन्म की कहानी है। ये हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, विश्वास और संकल्प के बल पर खोई हुई विरासत को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। हजारों वर्षों से खड़ा सोमनाथ मंदिर आज भी भारत की महान सांस्कृतिक शक्ति और अमर विरासत का प्रतीक बनकर दुनिया को अपनी कहानी सुना रहा है। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र मंदिरों में से एक है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की हजारों वर्षों पुरानी संस्कृति, स्थापत्य कला और संघर्ष की पहचान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके इस स्थान पर मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। प्राचीन काल से ही यह मंदिर अपनी भव्यता, समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा। दूर दूर से राजा, व्यापारी और श्रद्धालु यहाँ आते थे और मंदिर को दान देते थे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास संघर्षों और पुनर्निर्माण की अद्भुत कहानी है। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और इसे नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारतीय समाज की आस्था कभी कमजोर नहीं हुई। समय समय पर विभिन्न शासकों और लोगों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मध्यकाल में भी मंदिर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हुआ। यह मंदिर इस बात का प्रतीक बन गया कि किसी भी बाहरी आक्रमण या कठिन परिस्थिति के बावजूद भारत की सांस्कृतिक विरासत और आस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। वर्तमान मंदिर का निर्माण चालुक्य शैली में किया गया है, जिसमें सुंदर नक्काशी, विशाल शिखर और अद्भुत संरचना देखने को मिलती है। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण मंदिर का दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पुनर्निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और गौरव की पुनर्स्थापना थी। आज सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह मंदिर हमें भारत की हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता, दृढ़ विश्वास और पुनर्निर्माण की शक्ति की याद दिलाता है। सोमनाथ की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद फिर से उठ खड़े होने वाली भारत की अमर गाथा है। ये स्थान आज भी लाखों श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करता है और भारतीय संस्कृति की महानता को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। इसे हाई और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हाई हमारा सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।